जमशेद साहब, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, तो कल 5 अगस्त है, क्या होगा? अब तो वो मुल्क भर में उन्होंने मुख्तलिफ अजला की सतह पर अब उन्होंने कहा कि हम इस पर मुजाहरे करेंगे। वो जो पहले इस्लामाबाद का घेराव करने का था या सूबाई हेडक्वार्टर्स पे करना था, अब उन्होंने उसको वो कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने शायद रियलाइज़ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि शायद वो बड़ा शो करने की पोजीशन में नहीं होंगे, या हुकूमत उनको करने नहीं देगी, या उनकी तंजीम और उनके कारकुन अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक बड़ा शो अरेंज कर सकें और ताकत का मुजाहरा कर सकें। तो ये उनकी हिकमत अमली तब्दील होकर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट की सतह पर उनके कारकुन कुछ ऑर्गेनाइज करके जो भी करेंगे तो उसको एक समझा जाएगा कि ये उन्होंने अपनी सतह पर इसको अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। किसी ज़िले में बहुत अच्छा होगा और किसी ज़िले में मुझे लगता है कि आप नॉर्मल सा आप समझते हैं किस ज़िले में अच्छा होगा? पंजाब में भी होगा? मेरा ख्याल है कि कहीं देखें हम बाकी इलाकों में नहीं बता सकते। जुनूबी पंजाब का मैं बता रहा हूँ, पहली तो बात है जुनूबी पंजाब के किसी ज़िले में कोई बड़ा इज्तिमा नहीं होगा। अगर कहीं ये इज्तिमा प्रोटेस्ट या कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे तो ये किसी घर या किसी हाउस के अंदर ही कराएंगे, ज़हन में रख लें। अच्छा, और बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि KPK में तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पुरानी फोटो लगा के ये मोटिवेट तो कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान में, डेरा गाजी खान में, भावलपुर में या किसी भी हमारे इस 13 अजला में कहीं पर किसी जगह कोई आपने देखा है कि कहीं पर इस हवाले से कोई मीटिंग हुई हो? अभी तक तो कोई नहीं हुई मीटिंग। अलबत्ता ट्विटर शूटर पे और सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है। ग्राउंड पर किसी किस्म की कोई मुहिम पिछले 1 महीने से नज़र मुझे नहीं आई। अगर आपको आई है तो मुझे बता दें। देखिए, मतलब मैं तो ये समझता हूँ 9 की तैयारी थी, शुरू दिन से मुझे लग रहा था कि ये कहीं भी बंदे नहीं निकाल पाएंगे, ज़हन में। अच्छा चलिए, अब उनके पास उन्होंने जो हिकमत अमली बनाई कि अगर हम बंदे ना निकाल सकें तो हम इस तरीके से फेस सेविंग कर सकें कि हम अजला की सतह पे चले जाएं, छोटे उस पे चले जाएं, उस पे भी नाकामी होगी। अच्छा, दूसरी बात ये आप कह रहे हैं नाकामी होगी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। मैं उसे एक सियासी जमात की एक्टिविटी के तौर पर ज़रूर देखता हूँ। बैन सियासी जमात नहीं है, वो एक पाकिस्तान की एक सियासी जमात है और किसी भी सियासी जमात को बहरहाल पुरअमन सियासी जद्दोजहद का हक है। कारकुन पुरअमन रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए अगर अपना वो हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर करें, जितनी उनको कानून इजाजत देता है। लेकिन अगर आप समझते हैं ग्राउंड पे कानून इजाजत दे रहा है क्या? आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि माहौल ऐसा है कि उनकी इजाजत है? अगर आप एक अहाते में, एक हॉल में, एक घर में इज्तिमा कर रहे हैं और अपने कारकुनों के साथ कारकुन इकट्ठे होकर कोई बात करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो इजाजत होनी भी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूं, और बात है होनी चाहिए है लेकिन पूरा होनी चाहिए ना। पुरअमन जमहूरी सियासी जद्दोजहद हर सियासी जमात का हक है और वो हक और जमातों के साथ साथ पीछे कभी है, लेकिन उन्हें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उन्हें कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करनी चाहिए। कुछ भी नहीं करेंगे, कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, किसी में दम खम नहीं है, ज़हन में रखें। मसला एक और भी है, 9 मई के लोगों ने, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो लोग जेलों में पड़े हुए 2 साल से, जब आपकी पार्टी क़यादत उनको पूछेगी नहीं, क्या वर्कर्स को नहीं पता कि उनके साथ क्या हाल हुआ है? मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान की मकबूलियत कम होगी, मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं है, लेकिन जो कारकुनों से, वर्कर से जो इन्होंने सलूक किया है उस वजह से लोग नहीं निकलेंगे। मेरी बात सुने, मुल्तान में आपको पता है 6 लोग गए हुए हैं, मिलिट्री कोर्ट में गए हुए हैं, उनको कभी किसी ने पूछा है? कभी कोई उनके घर तक गया है? सर देखिए, ये चीज़ें एग्जाम्पल होते हैं। मेरी बात सुने, हर जगह पता होता है कि भाई उन लोगों ने 9 मई को क्या किया था, उनके पीछे कभी कोई सियासी क़यादत उनके घर गई हो, कोई उनके लिए इज़हार यकजहती की हो, पीछे उनके बूढ़े माँ बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी का कुछ है, फ्यूचर तो उनका बर्बाद हो गया। 2 साल से वो पहले जेलों में है, फिर अभी सजा होगी। तो इस डर से मैं समझता हूँ अब जो नौजवान लोग हैं, आम लोग हैं, वो समझ चुके हैं। मेरी ये जाती राय है। मैं कहता हूँ ये सारी बात ठीक है। वो लोग जिन लोगों को इस्तेमाल करने वाली बात थी, मैं तो उसको अब भी मजम्मत करता हूँ कि उनका इस तरीके से पुरतशद्दुद रास्ता नहीं होता कोई भी सियासत और जमहूरियत में। फिर वही बात करूं कि सियासत और जमहूरियत आपको पूरा मन सियासी जद्दोजहद की एक नस्ल पूरी जो है ना जमशेद सब ज़ाया हो गई, खुदा की कसम। इन इज्तिमा जो 9 मई पे कराया है, अब ये बड़े लीडर तो शायद छुट जाए। ये देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज करके छुट गए हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं। ये लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कारकुनों को महफूज रखें, बचाएं, को गाइड करे कि पूरा मन सियासी जमहूरी जद्दोजहद क्या होती है। उन्हें तशद्दुद पे कोई भी उकसाएगा तो क़यादत उकसा रही थी, क़यादत कह रही थी कि फौजी तंसीबात पे हमले करो, यहाँ तो क़यादत कह रही थी कि हमले करो, इंकलाब लाओ। क़यादत भी फेस कर रही है और जो उनकी बातों में आई वो भी फेस कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग भी, चाहे वो लीडर है या कारकुन है, कानून हाथ में ले
पुरअमन की बजाय बदअमनी फैलाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को चैलेंज करे, चीज़ें करे, तो वो ज़ाहिर है उसकी इजाज़त कोई भी महज़ब मुआशरे में नहीं दी जाती। तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासी जमहूरी एक्टिविटी पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चलो जमशेद साहब, कल 5 और अगस्त वो है, स्पेस सुने, कल 5 अगस्त मिलनी चाहिए पीटीआई समेत हर सियासी कल जमात को। 5 अगस्त है, एक हाँ। बड़े अरसे बाद पीटीआई ने अपने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। देखते हैं कि कितने लोगों में दम खम है जो बाहर निकल सकते हैं।